नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके पर। दोस्तों आज की हमारी मैराथन क्लास रहेगी। इससे पहले दोस्तों मैराथन क्लास जो है उत्तराखंड जीके की पार्ट 1 हमने देखा है, उसको आप ज़रूर देखिए दोस्तों। उसमें हमने 300 साढ़े 300 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं, उसको आप ज़रूर देखिए पार्ट 1। आज हम दोस्तों उत्तराखंड जीके की मैराथन क्लास सेकंड देखेंगे। इसमें भी हम दोस्तों आपके 250-300 क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड जीके के देखेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मासर ताल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ है मासर ताल, किस जिले में आता है? ये टिहरी में आता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मासर ताल की बात करें तो मासर ताल दोस्तों, इसे दोस्तों भाई बहन का ताल भी कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है भाई बहन का ताल किसको कहते हैं? मासर ताल को कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और मासर ताल की दोस्तों समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है ये भी याद रखेंगे। तो 3000 मीटर दोस्तों ऊंचाई पर है समुद्र तल से मासर ताल। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं मासर ताल से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड के किस ताल को लैंड ऑफ ब्रह्म कमल कहा जाता है? तो किस ताल को दोस्तों लैंड ऑफ ब्रह्म कमल कहा जाता है? ऑप्शन देखिए मंसूर ताल, वासुकी ताल, रूपकुंड झील या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुकी ताल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लैंड ऑफ ब्रह्म कमल किस ताल को कहा जाता है? वासुकी ताल को कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि वासुकी ताल जो है किस जिले में है। ठीक है, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में है वासुकी ताल। इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ ब्रह्म कमल कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ पर, सोन नदी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, तो सोन नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों ये होता है आपका मासर ताल से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए कालिंदी, यामा, कलिपा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? कालिंदी। बात करें दोस्तों यमुना नदी की, तो यमुना नदी से आपको दोस्तों एक दो फैक्ट याद रखनी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप सभी जानते हैं इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है दोस्तों उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है पुराणों में से कालिंदी नदी कहा कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बहती है, इसका जो अपवाह तंत्र है वो कहाँ तक है, तो याद रखेंगे जो यमुना नदी है वो उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी, ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून में दोस्तों बहती है यमुना नदी। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तरकाशी के जिस क्षेत्र से यमुना बहती है दोस्तों उस क्षेत्र को बोलते हैं रवाई क्षेत्र। और टिहरी के जिस क्षेत्र से दोस्तों यमुना नदी बहती है उस क्षेत्र को बोलते हैं आपका जौनपुर क्षेत्र। और देहरादून के जिस क्षेत्र से यमुना बहती है दोस्तों उस क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जौनसार क्षेत्र। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे यमुना नदी से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है रिस्पना व बिंदाल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ आपको बताना है रिस्पना और बिंदाल जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन देखिए वाल्दी, सिसवा, सोलानी नदी या सोंग नदी। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिसवा की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? सिसवा की सहायक नदियां। कौन सी हैं? रिस्पना और बिंदाल, ये दोनों नदियां दोस्तों देहरादून में बहती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झड़ी पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है झड़ी पानी जलप्रपात ये वाटरफॉल कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पर आप नहीं जाएंगे, सीधे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपको जो है ये आपके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देना है। तो झड़ी पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका देहरादून में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विकेट बंदोबस्त के तहत पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? विकेट बंदोबस्त आपको मैंने बताया था, विकेट बंदोबस्त के तहत जो पर्वतीय भूमि है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 3। क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों। 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों पर्वतीय भूमि को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, विकेट बंदोबस्त के तहत जो पर्वतीय भूमि है उसको 5 भागों में बांटा गया है। विकेट बंदोबस्त की बात करें तो विकेट बंदोबस्त कब आया दोस्तों? ये आया आपका 1863 से 73 के बीच में। क्या आया? विकेट बंदोबस्त आया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से आपको विकेट बंदोबस्त याद रखना है, पहली बार दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था इस बंदोबस्त में। ठीक है, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है। ठीक है, इसके तहत जो पर्वतीय भूमि है उसको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है दोस्तों आपका तलाव भूमि। ठीक है, तलाव। दूसरा आपका उपराऊ भूमि, उपराऊ उपराऊ अव्वल भूमि। ठीक है, उपराऊ अव्वल। तीसरा उपराऊ दोयम। ठीक है, उपराऊ दोयम। और चौथा इजराइन भूमि, इजराइन भूमि। और 5वां कंटील भूमि। ये 5 भागों में दोस्तों पर्वतीय भूमि को बांटा गया है विकेट बंदोबस्त के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन देखिए 2000, 2001, 2002, 2003। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 14 मार्च भी याद रखेंगे। ठीक है, 14 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई अगर पूछा जाता है तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों देहरादून में। ठीक है, कहाँ हुई स्थापना? देहरादून में इसकी स्थापना हुई। और आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, इसके तहत दोस्तों ये जो एजेंसी है आपकी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या कराता है? विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध कराता है किसानों को, विभिन्न प्रकार के बीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन देखिए 2009, 10, 12, 14। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? किसान रत्न सम्मान की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2010 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, किसान जो रत्न सम्मान है दोस्तों, ये इसके तहत दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तराखंड में भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका देहरादून में दोस्तों स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, देहरादून के कालसी में है। कहाँ है? देहरादून के कालसी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई? आपको बताना है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये हरिद्वार में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए 1900, 1902, 1904, 1906। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में।
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं? किस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था है? ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 170, 171, 172 या 173। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आर्टिकल 170 में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके तहत आर्टिकल 170 के तहत दोस्तों राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 230। तो आपको बताना है यहाँ पर किस आर्टिकल के तहत जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है दोस्तों रिट जारी करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों रिट जारी किस आर्टिकल के अंदर करता है? ठीक है, ये तो आपका हाई कोर्ट का हो गया। ठीक है, हाई कोर्ट। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करता है आर्टिकल 32। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में सबसे कम जो ग्राम पंचायतों वाला जिला है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, चंपावत, पौड़ी, टिहरी। तो क्या आंसर हो जाएगा 14 का? तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर देखिए, राज्य में श्रीनगर नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है श्रीनगर जो नगर निगम है इसकी स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर नगर निगम की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर रौत भूमि संबंधी पुरस्कार है दोस्तों किस चंद शासक ने प्रदान किए? रुद्रचंद, कल्याणचंद, लक्ष्मीचंद, विजयचंद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रौत भूमि कहते हैं ना, तो भूमि संबंधी एक पुरस्कार है, ये किस चंद शासक ने प्रदान किए? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है किस पवार शासक ने सामाशाही बागान बनवाया था? आपको बताना है सामाशाही बागान किस पवार शासक ने बनवाया था। ऑप्शन देखिए, महीपति शाह, श्याम शाह, मान शाह, बलभद्र शाह। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामाशाही बागान, याद रखेंगे 100 से श्यामाशाही यानी कि श्याम शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 है दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा का राजकवि देवराज था? आपको बताना है टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो टिहरी रियासत के किस राजा का जो राजकवि था दोस्तों देवराज था? ऑप्शन देखिए, प्रताप शाह, भवानी शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राजा का राजकवि देवराज था? तो प्रताप शाह का था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? आपको बताना है दोस्तों उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना जो है किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? ऑप्शन देखिए, विलियम ट्रेल, ई गार्डनर, जॉर्ज कुबान या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबकारी विभाग की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? विलियम ट्रेल ने की दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जो है कब हुई? तो अल्मोड़ा में जो है कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब हुई और किसने की? ठीक है, तो कब हुई ये बताना है। तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुष्ठ आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में 1854 में हुई। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा। और किसने की दोस्तों? तो हेनरी रैमजे ने। ठीक है, हेनरी
रैमजे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण किसने किया? ऑप्शन देखिए, ईस्टगण, ललित सूरदेव, निम्बरदेव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जागेश्वर मंदिर दोस्तों आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा जनपद में है। तो यहाँ पर दोस्तों विमानों का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्बरदेव। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, निम्बरदेव। ठीक है, आप सभी जानते हैं निम्बरदेव जो है कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक था। ठीक है, और शैव यानी कि शिव को मानने वाला था, यानी कि शिव मतावलंबी था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कत्यूरी शासक का युद्ध मंत्री ईश्वर दत्त था? तो आपको बताना है किस कत्यूरी शासक का जो युद्ध मंत्री था वो ईश्वर दत्त था। ऑप्शन देखिए, इच्छरदेव, सुभिक्षराज, बसंत देव, निम्बरदेव। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बसंत देव। तो बसंत देव युद्ध मंत्री था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, सॉरी, आपका ईश्वर दत्त जो है किसका युद्ध मंत्री था? बसंत देव का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी बाग में प्रतिवर्ष जिया रानी का मेला कब लगता है? तो आप सभी जानते हैं जिया रानी मेला लगता है रानी बाग में। तो कब लगता है? ऑप्शन देखिए, 13-14 जनवरी, 5 से 6 जुलाई, 21 से 22 जून या फिर 20 से 21 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रानी बाग दोस्तों 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 3 का 13 से 14 जनवरी को लगता है जिया रानी मेला। ठीक है, कहाँ लगता है? रानी बाग में लगता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था दोस्तों जिया रानी के बारे में। ठीक है, कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है जिया रानी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रवंश की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो चंद्रवंश की दोस्तों प्रशासनिक भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी, पाली। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रवंश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी कुमाऊनी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 4 का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबासा ताम्रपत्र लेख किस चंद्रवंश के राजा से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोबासा ताम्रपत्र लेख किस चंद्रवंश के राजा से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ज्ञानचंद, उद्यानचंद, भारतीचंद, रत्नचंद। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? गोबासा ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद से संबंधित है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानचंद की बात करें तो ज्ञानचंद से संबंधित मैंने आपको बताया था चंद्रवंश का ये 29वां राजा था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था गरुड़ ज्ञानचंद इसको बोला जाता है। तो इसका जो राज चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। और इसका जो सेनापति था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ज्ञानचंद के सेनापति का नाम पूछा जाता है तो नीलू कठायत नाम याद रखेंगे। ठीक है, नीलू कठायत। ठीक है, सारे फैक्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसको डिटेल क्लास आप जरूर देखिए इसकी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रवंश का पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ? ऑप्शन देखिए, विक्रमचंद, भारतीचंद, रत्नचंद, हरिचंद। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? चंद्रवंश का पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का क्या हो जाएगा? रत्नचंद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रत्नचंद दोस्तों ये भारतीचंद का दोस्तों पुत्र था। ठीक है, मैंने बताया था आपको जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की थी इसने, और यहाँ पर जो है जागेश्वर में धर्मशाला बनवाई थी इसने। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 पर। किस चंद राजा ने एक हथिया देवाल का निर्माण किया? एक हथिया देवाल का निर्माण किस चंद राजा ने किया? रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, त्रिमल चंद। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? एक हथिया देवाल का निर्माण किसने किया? एक हथिया देवाल कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपका थल पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ है? थल पिथौरागढ़। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाज बहादुर चंद ने किया था दोस्तों एक हथियार दीवाल का निर्माण। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। बाज बहादुर चंद की बात करें तो इसको शाहजहां का समकालीन माना जाता है। एक हथियार देवाल जो थल पिथौरागढ़ में है दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसने दोस्तों घोड़ाखाल नैनीताल में गोलू देवता मंदिर बनवाया था। ठीक है, नैनीताल का
ठीक है। नैनीताल का जो आपका घोड़ाखाल मंदिर है, ठीक है, घोड़ाखाल का गोलू मंदिर बनाया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और बाजपुर नगर की नींव किसने रखी? ये भी बाज बहादुर चंद ने ही रखी थी, ठीक है। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रवंश के किस शासक की चेचक के कारण मृत्यु हुई? ऑप्शन देखिए, देवी चंद, जगत चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चेचक के कारण जो है किस चंद्रवंश के शासक की मृत्यु हुई? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीत चंद, सॉरी जगत चंद, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा, चंद्रवंश के किस शासक की चेचक के कारण मृत्यु हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद। और जगत चंद दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जगत चंद से। कौन सा क्वेश्चन बनता है? आपको पूछा जाएगा कि चंद्रवंश के किस शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था, ठीक है। इसने जो है जुआरियों पर कर लगाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, गढ़वाल का अशोक किस पंवार या परमार शासक को कहा जाता है? तो गढ़वाल का अशोक किसको कहा जाता है? जगतपाल, अजयपाल, सहजपाल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? गढ़वाल का अशोक कहा जाता है दोस्तों अजयपाल को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है, किस पंवार शासक को कहा जाता है? अजयपाल को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र पंवार राजा कौन था जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था? तो एकमात्र पंवार राजा था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था, कौन था? ऑप्शन देखिए, फतेहपति शाह, मेदिनी शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी शाह, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, एकमात्र पंवार राजा था मेदिनी शाह जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, गणिका नाटक किसकी रचना है? ठीक है, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो गणिका नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, प्रद्युम्न शाह, मौलाराम, हर्षदेव जोशी, मान शाह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गणिका नाटक किसकी है? ये है मौलाराम की, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है दोस्तों, उत्तराखंड में तुनखोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तुनखोला वाटरफॉल ये किस जिले में है? नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तुनखोला जलप्रपात ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 पर। 13 है दोस्तों, निम्न में रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन देखिए, मूंग, राजमा, मक्का, अलसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? रबी की फसल कौन सी है इसमें से? रबी की फसल है दोस्तों इसमें अलसी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 पर। 14 है दोस्तों, उत्तराखंड में बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? तो बीज ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई? ऑप्शन देखिए, 2012, 13, 14, 15। तो कब हुई शुरुआत बीज ग्राम योजना की उत्तराखंड में? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 2014 में इसकी शुरुआत हुई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू हुई? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो मत्स्य नीति है ये कब लागू हुई? 2000, 2001, 2002, 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में दोस्तों उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू हुई, ठीक है, 2002 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक नगर पंचायतें हैं? तो सबसे अधिक जो है नगर पंचायतें कहाँ हैं? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक नगर पंचायतें कहाँ हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौखमदून किस जिले में स्थित है? आपको बताना है चौखमदून किस जिले में आता है? पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौखमदून दोस्तों ये पौड़ी जिले में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आपको बताना है जिला पंचायत का सचिव कौन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18 का। तो जिला पंचायत का सचिव होता है सीडीओ, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
19 का देखिए, राज्य सरकारें पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती हैं? तो राज्य सरकारें दोस्तों पंचायतों का जो गठन है वो किस आर्टिकल के तहत करती हैं? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 40, 45 या फिर 48? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 40 में दोस्तों पंचायतों का गठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि कत्यूरी राजवंश शक व कुषाणु से संबंधित थे? किस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि कत्यूरी राजवंश शक व कुषाणु से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, हिमालयन गजेटियर्स, हिमालय परिचय खंड कुमाऊं, कुमाऊं का इतिहास। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय परिचय खंड कुमाऊं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि कत्यूरी राजवंश शक व कुषाणु से संबंधित थे। दोस्तों इस ग्रंथ की रचना किसने की, आपको पूछा जा सकता है। इस ग्रंथ की रचना की थी राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है दोस्तों हिमालय परिचय खंड कुमाऊं। साथ ही साथ हिमालयन गजेटर्स की बात करें तो ये रचना है दोस्तों किसकी है? ये है आपका किसकी है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो हिमालयन गजेटर्स आपका एटकिंसन की है। ठीक है, एटकिंसन। और यहाँ पर कुमाऊं का इतिहास आप जानती हैं, बद्रीदत्त पांडे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? आपको बताना है कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख से मिलता है। ऑप्शन देखिए, बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर ताम्रलेख, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं का उल्लेख जो है ये कहाँ से मिलता है? ये बागेश्वर शिलालेख से मिलता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बागेश्वर शिलालेख से आपसे जानते हैं बागेश्वर शिलालेख किसका है? ये त्रिभुवनराज ने, दोस्तों त्रिभुवनराज के बागेश्वर शिलालेख से 14 कत्यूरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। मैंने पहले बताया था आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कत्यूरी राजा को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया है? ऑप्शन देखिए, भूदेव, ललित सूर्यदेव, ईस्ट गणदेव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ललित सूर्यदेव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 4 पर, बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है बरम ताम्रपत्र ये किस चंद राजा से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद, उद्योत या फिर विजय चंद। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 का? बरम ताम्रपत्र दोस्तों ये किससे संबंधित है, किस चंद राजा से संबंधित है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उद्योत चंद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। बरम ताम्रपत्र किससे संबंधित है? उद्योत चंद से। ठीक है, उद्योत चंद दोस्तों बाज बहादुर चंद के बाद जो है गद्दी पर बैठा उद्योत चंद। ठीक है, इसका सेनापति था उद्योत चंद का मैसी साहू। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ये बरम ताम्रपत्र दोस्तों ये कहाँ मिला? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, नादिर शाह के आक्रमण के समय चंद वंश का शासक कौन था? दीपचंद, कल्याणचंद, जगतचंद, देवीचंद। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? नादिर शाह के आक्रमण के समय चंद वंश का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्याण चंद था उस समय शासक। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नादिर शाह ने दोस्तों कब किया था भारत में आक्रमण? ये किया था 1739 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 6 पर। 6 है दोस्तों, किस चंद राजा ने कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद राजा बताना है जिसने कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी। शिवचंद, मोहनचंद, दीपचंद, ज्ञानचंद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस चंद राजा ने कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? मोहनचंद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों मोहनचंद की, तो मोहनचंद दोस्तों ये यहाँ से आपको याद रखना है, मोहनचंद के अत्याचारों से असंतुष्ट होकर मैंने बताया था हर्षदेव जोशी, जयानंद जोशी और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से पत्र भेजकर गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। मैंने बताया था आपको इसके बारे में डिटेल में।
ठीक है। बग्वाली पोखर का युद्ध आपको पता होगा, तो याद रखेंगे बग्वाली पोखर का युद्ध में कब हुआ था बग्वाली पोखर का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों इसमें मोहनचंद पराजित हुआ था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो वो सारी डिटेल आपको डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी इसके लिए आपको, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको सारी जो है इसमें डिटेल क्लास मिल जाएगी। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मैराथन देख रहे हैं दोस्तों, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम डिटेल में देख पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली पादरी अजबेंदो ने किस पवार शासक के दाह संस्कार में भाग लिया था। आपको बताना है पुर्तगाली पादरी अजबेंदो किस पवार शासक या परमार शासक के दाह संस्कार में भाग लिया था। राजा महिपति शाह, श्याम शाह, मान शाह या पृथ्वीपति शाह। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम शाह, ठीक है। श्याम शाह के दाह संस्कार में भाग लिया था अजबेंदो ने, ठीक है। तो श्याम शाह की बात करें तो श्याम शाह से मैंने आपको बताया था कि पवार वंश का 45वां राजा था, ठीक है। इसका जो दरबारी कवि था कौन था पूछा जाता है। इसका दरबारी कवि था दोस्तों शंकर गुरु, ठीक है। पहले मैंने बताया था आपको शंकर गुरु था, और इसी ने दोस्तों मैंने बताया था आपको इसी ने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। वास्तु शिरोमणि, ठीक है, शिरोमणि वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की, तो की दोस्तों शंकर गुरु ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोयर्स ऑफ देहरादून की रचना किसने की, ठीक है। तो किसने की रचना मेमोयर्स ऑफ देहरादून की, एटकिंसन, आरसी विलियम्स, रामचंद्र कंडियाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आरसी विलियम्स, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई थी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिए, ललित शाह, प्रदीप शाह, उपेंद्र शाह, फतेहपति शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर, किस पवार शासक ने मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई थी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई थी दोस्तों प्रदीप शाह ने, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी को स्वार्थी व देशद्रोही किसने कहा है। तो हर्षदेव जोशी को दोस्तों किसने कहा है स्वार्थी व देशद्रोही। ऑप्शन देखिए, राहुल सांकृत्यायन, एटकिंसन, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटकिंसन ने कहा है दोस्तों, ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को स्वार्थी व देशद्रोही कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था। गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय जो है नेपाल का राजा कौन था। रण बहादुर शाह, विक्रम शाह, अमर सिंह थापा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, विक्रम शाह, ठीक है। याद रखेंगे, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय जो है नेपाल का राजा कौन था, विक्रम शाह था। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया था, 1804 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखा काल में अधनी दफ्ती कर क्या था। तो अधनी दफ्ती कर गोरखा काल में क्या था। ऑप्शन देखिए, एक प्रकार का भूमि कर, बी ऑप्शन देखिए, खर जमींदारों से लिया जाने वाला कर, कपड़ों पर लगने वाला कर या फिर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अधनी दफ्ती कर क्या था। तो दोस्तों ये खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, अधनी दफ्ती कर किससे संबंधित था, खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, गोरखा शिल्पकारों को कहा जाता था। तो गोरखा जो शिल्पकार थे उनको क्या कहा जाता था, कठुआ, कामी, सुनवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोरखा शिल्पकारों को कहा जाता था कामी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट ने किसके शासनकाल में गढ़वाल की यात्रा की थी। ऑप्शन देखिए, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह या भवानी शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट ने किसके शासनकाल में गढ़वाल की यात्रा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूरक्राफ्ट आया था सुदर्शन शाह के काल में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुलदस्त त्वारीख को टिहरी गढ़वाल की रचना किसने की। ये रचना याद रखेंगे, गुलदस्त त्वारीख को टिहरी गढ़वाल, ये रचना किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, मौलाराम, मियाँ प्रेम सिंह, हरिदास शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मियाँ प्रेम सिंह, ठीक है।
मियाँ प्रेम सिंह की रचना है दोस्तों गुलदस्त त्वारीख कोह टिहरी गढ़वाल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के किस राजा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1 लाख का अनुदान दिया था। आपको बताना है टिहरी रियासत के किस राजा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1 लाख का अनुदान दिया था। ऑप्शन देखिए, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका आंसर प्रोसिस्टिंग का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के किस राजा ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए शांति रक्षा अधिनियम बनवाया था। ऑप्शन देखिए, मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी रियासत के किस राजा ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए शांति रक्षा अधिनियम बनाया था। तो शांति रक्षा अधिनियम किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कुमाऊं कमिश्नर ने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। आपको बताना है कुमाऊं कमिश्नर की बात हो रही है, तो कुमाऊं के किस कमिश्नर ने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन देखिए, जॉर्ज कुबान, विलियम ट्रेल, ई गार्डनर या फिर लुसिंगटन। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम ट्रेल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू की? विलियम ट्रेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस कुमाऊं कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह जो है किसको कहा जाता है? ई गार्डनर, विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कुमाऊं कमिश्नर को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी रैमजे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू फिनले, जेसी एक्टन, एल ओ गोयन या फिर डब्ल्यू इबर्टसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेसी एक्टन याद रखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेसी एक्टन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को शौणेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। ऑप्शन देखिए, निम्बर देव, ईष्टगण देव, बसंत देव या भूदेव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को शौणेश्वर नामक गांव जो है दान में दिया था। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बसंत देव। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बसंत देव की बात करें तो बसंत देव आप जानते हैं कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है बसंत देव को। ये पहला शासक था कत्यूरी राजवंश का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको एटकिंसन, राहुल सांकृत्यायन तथा शिव प्रसाद डबराल के अनुसार वासुदेव और बसंत देव एक ही व्यक्ति थे। मैंने बताया था आपको, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कत्यूरी वंश का अंतिम राजा किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, ब्रह्मदेव, प्रीतम देव, धामदेव या फिर कटारमल देव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का। कत्यूरी वंश का अंतिम राजा माना जाता है दोस्तों किसको? ब्रह्मदेव को। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रह्मदेव जो है ठीक है, इसको याद रखेंगे। ब्रह्मदेव जो है अंतिम राजा था कत्यूरी वंश का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रवंश के किस राजा ने छकाता राज्य को जीतकर एक किला बनाया था। तो आपको बताना है चंद्रवंश के किस राजा ने छकाता राज्य को जीतकर एक किला बनाया था। अभय चंद, त्रिलोक चंद, थोहर चंद या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिलोक चंद। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिलोक चंद दोस्तों ये किसका समकालीन था, ये याद रखेंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था त्रिलोक चंद। ठीक है, छकाता राज्य यानी कि आपका भीमताल का क्षेत्र। ठीक है, भीमताल नैनीताल में पड़ता है आपका। भीमताल क्षेत्र का जो भीमताल क्षेत्र है उसको कहा जाता था छकाता राज्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था। तो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? रुद्रचंद, भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद या इनमें से कोई नहीं।
तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है, मल्ला महल किले का जो निर्माण कराया किसने कराया? रुद्रचंद ने कराया। ठीक है, रुद्रचंद की बात करें, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रुद्रचंद जो है ये 45वां राजा था। ठीक है, चंद्रवंश का, अकबर का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है कि रुद्रपुर नगर की नींव किसने रखी? ठीक है, रुद्रपुर नगर की नींव किसने रखी? रुद्रचंद ने रखी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सेनापति था रुद्रचंद का, वो कौन था? पुरुषपंत था इसका सेनापति। कौन था? पुरुषपंत। ठीक है, पुरुषपंत मैंने बताया था, पुरुषपंत को क्या कहा जाता है? इसको कुमाऊं का क्या कहा जाता है? कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है कुमाऊं का पुरुषपंत को। और पुरुषपंत दोस्तों किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। ठीक है, तो रुद्रचंद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा नगर में दोस्तों संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था किसने की? तो ये भी रुद्रचंद ने ही की। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का अक्खड़ राजा किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का अक्खड़ राजा, ऑप्शन देखिए, श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह या सहजपाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गढ़वाल का अक्खड़ राजा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महीपति शाह को कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दुधौली का युद्ध कब हुआ? चलिए बताइए, दुधौली का युद्ध कब हुआ? 1701, 1702, 1707 या फिर 1709? कब हुआ दुधौली का युद्ध? क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का? तो दुधौली का युद्ध हुआ दोस्तों 1703 में। ठीक है, कब हुआ? 1703 में हुआ दुधौली का युद्ध। किसके बीच हुआ अगर पूछा जाता है तो ये ज्ञानचंद व फतेहपति शाह के बीच में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। टिहरी रियासत के किस राजा ने अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर की बाग से रक्षा की थी? आपको बताना है टिहरी रियासत के किस राजा ने अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर की बाग से रक्षा की थी? ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7 का? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता किसे नियुक्त किया था? आपको बताना है कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता जो है किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, हरिकृष्ण रतूड़ी, तारादत्त गैरोला, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? 8 का राइट आंसर हो जाएगा तारादत्त गैरोला। ठीक है, तो कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता बनाया था तारादत्त गैरोला को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य आरंभ हुआ था? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज कुबान, ई गार्टनर, टॉमस लूसिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य प्रारंभ हुआ था, उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन था? किसका कार्यकाल चल रहा था उसमें? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टॉमस लूसिंगटन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताते हुए चलो, देखिए खैरना जो नैनीताल मार्ग है, ठीक है, इसका कार्य जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1845। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं 10 पर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ऑप्शन देखिए, फिशर, एच जी रोज, जे आर क्रिक या फिर ई ई क्रिच। 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एच जी रोज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस की जब स्थापना हुई, ठीक है, 1885 में, उस समय कौन था कुमाऊं कमिश्नर? एच जी रोज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन देखिए, 5 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2009, 15 अक्टूबर 2007 या फिर 7 अक्टूबर 2010। तो यूनेस्को द्वारा दोस्तों रम्माण उत्सव को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो 11 का राइट आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वीरचंद सिंह गढ़वाली
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपको बताना है वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008, 9, 10, 11। 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2011 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीनगर नगर निगम कब बना, इसका गठन कब हुआ? तो पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2021 में इसका गठन हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तराखंड के आंतरिक जिलों में नहीं आता है? तो यहाँ पर कौन आंतरिक जिलों में नहीं आता है वो बताना है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा दून किस जनपद में स्थित है? कोटा दून किस जनपद में आता है? पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी। तो कोटा दून आता है दोस्तों नैनीताल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर और राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन देखिए, 49, 41, 68 या फिर 170। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है पिथौरागढ़ जनपद का जनसंख्या घनत्व। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 68। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में सबसे कमी किस जनपद में हुई है? ऑप्शन देखिए, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है लिंगानुपात में सबसे कमी किस जनपद में हुई है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपावत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 पर। 19 दोस्तों, उत्तराखंड में किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? ऑप्शन देखिए, झिलमिल ताल, श्यामला ताल, तड़ाक ताल या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा श्यामला ताल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्यामला ताल के किनारे है आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम। आगे चलते हैं 20 में। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित बंदरपुर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बंदरपुर शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 6320 मीटर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र लखिया भूत को भगवान शिव के कौन से गण के रूप में माना जाता है? 10वें गण, 11वीं, 12वीं, 13वीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिल यात्रा उत्सव आपने हाल ही में देखा होगा, अगस्त सितंबर में ये मनाया जाता है। तो हाल ही में मनाया गया है पिथौरागढ़ में हिल यात्रा उत्सव। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। तो इसमें जो लखिया भूत होता है दोस्तों, लखिया भूत मुख्य पात्र होता है। तो लखिया भूत को भगवान शिव का कौन सा गण के रूप में माना जाता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12वें गण के रूप में माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये जो हिल यात्रा उत्सव है ये पिथौरागढ़ जनपद की कुमोड़ गांव में दोस्तों ये प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में मनाया जाता है हिल यात्रा उत्सव। और इसमें मुख्य पात्र होता है लखिया भूत। और लखिया भूत दोस्तों भगवान शिव का सबसे प्रिय गण वीरभद्र माना जाता है। ठीक है, लखिया भूत के आशीर्वाद को मंगल व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लाखों गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाखों गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखिए, सुयाल नदी, कोसी नदी, जाट गंगा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू का राइट आंसर हो जाएगा सुयाल नदी। ठीक है, सुयाल नदी के किनारे स्थित है लाखों गुफा। ठीक है, जिसे लाखों गुफा भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ है? ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, इसकी खोज किसने की? लाखों गुफा की खोज किसने की? खोज की दोस्तों MP जोशी ने। ठीक है, MP जोशी ने इसकी खोज की। ठीक है, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने। और इसकी खोज कब की गई ये भी याद रखेंगे, 1968 में इसकी खोज हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सुरखंडा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग।
क्या हो जाएगा राइट आंसर थ्री का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुरखंडा उत्सव जो है ये टिहरी में मनाया जाता है। ठीक है, सुरखंडा देवी मंदिर में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में नुणाई मेला किस जनपद में लगता है? ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो नुणाई मेला किस जनपद में लगता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लगता है आपका देहरादून में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। नुणाई मेला कहाँ लगता है? ये देहरादून के जौनसार आपका तहसील चक्राता क्षेत्र में ही मनाया जाता है। ठीक है, नुणाई मेला दोस्तों इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द से संबोधित किया गया है? ऑप्शन देखिए, स्कंद पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द से संबोधित किया है? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि कहा गया है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। स्कंद पुराण में क्या कहा है? ठीक है, मानस खंड में क्या कहा गया है? केदार खंड में क्या कहा गया है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुराण में कुड़िंदों के लिए कुलिंदोपत्यकस शब्द का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है, पुराण बताना है किस पुराण में कुड़िंदों के लिए कुलिंदोपत्यकस शब्द का प्रयोग हुआ है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, राज्य में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में बाढ़ राहत कोष को कब मंजूरी दी गई? तो कब मंजूरी मिली बाढ़ राहत कोष को उत्तराखंड में? ऑप्शन देखिए इसके, 1 सितंबर 2024, 3 सितंबर 2024, 4 सितंबर 2024 या फिर 6 सितंबर 2024। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज्य में बाढ़ राहत कोष को कब मंजूरी मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 सितंबर 2024। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ये करंट के हिसाब से भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ राहत कोष को जो है 6 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ग्राम पंचायतों की बात हो रही। ठीक है, ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 10, 12, 15, 20। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने से कम नहीं हो सकती? निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है क्षेत्र पंचायत में। ऑप्शन देखिए 10, 15, 20, 25। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या जो है कितने से कम नहीं हो सकती? तो 20 से कम नहीं हो सकती। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रुद्रपुर नगर निगम कब बना? तो रुद्रपुर जो है नगर निगम कब बना? 2011 में, 13 में, 17 में या फिर 21 में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2013 में दोस्तों नगर निगम बना रुद्रपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, थांगला दर्रा, सिनला दर्रा, श्रंकंठ दर्रा या फिर कालिंदी दर्रा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? पिथौरागढ़ में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है सिनला दर्रा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद राजा ने की थी? तो कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद राजा ने की थी? ऑप्शन देखिए, सोमचंद, आत्मचंद, भीष्मचंद या फिर वीणाचंद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत जो है दोस्तों ये सोमचंद ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंवार परमार राजा बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की है? तो आपको बताना है पंवार राजा बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की है? कवि भरत, कवि देवराज, हरे कृष्ण रतोड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि देवराज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखा शासन में
सेना कितने प्रकार की होती थी? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा गोरखा शासनकाल में सेना 2 प्रकार की होती थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस ताल को लैंड ऑफ ब्रह्मकमल कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सहस्त्र ताल, वासुकी ताल, मंसूर ताल और रूपकुंड झील। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा वासुकी ताल को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्रह्मकमल। ठीक है, वासुकी ताल आपका कहाँ पड़ता है? ये रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ताल के किनारे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पर अपनी रचना पूरी की थी? ऑप्शन देखिए, लिंगा ताल, बेनी ताल, नचिकेता ताल या फिर सरवदी ताल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नचिकेता ताल। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नचिकेता ताल। ये नचिकेता ताल कहाँ है दोस्तों? ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है दोस्तों, भुरमुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो भुरमुनी वाटरफॉल जो है ये कहाँ है? ऑप्शन देखिए, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में है दोस्तों भुरमुनी जलप्रपात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 4 पर। 4 है दोस्तों, खरीफ की फसल की कटाई किस माह के मध्य में की जाती है? तो खरीफ की फसल की बात हो रही है, इसकी जो कटाई है वो किस माह के मध्य की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से नवंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, याद रखें कि खरीफ की जो फसल है इसकी कटाई किस माह के मध्य में की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के मध्य की जाती है खरीफ की फसल की कटाई। तो खरीफ की फसल दोस्तों कौन कौन से आती हैं खरीफ की फसल में? जैसा आपका खरीफ की फसल में आपका आता है चावल हो गया आपका। ठीक है, मडुआ, बाजरा, मक्का। ठीक है, तिल, राजमा, ये सब किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं। और रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, जैसे आपका गेहूं, जौ, चना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 है दोस्तों, उत्तराखंड में 20 ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 20 ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? 2010, 12, 14, 16। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2014 से शुरू हुआ दोस्तों उत्तराखंड में 20 ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, उत्तराखंड में समन्वित डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो उत्तराखंड में समन्वित डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन देखिए, 2001, 2002, 2002, 2003, 3, 4 या फिर 4, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा 6 का? 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2002, 2003। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, समन्वित डेयरी विकास परियोजना। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों दुग्ध विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण हेतु जो है भारत सरकार के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश के किस राजा ने चंपावत में रेशम के कारखाने खोले थे? ऑप्शन देखिए, भीष्मचंद, वीणाचंद, इंद्रचंद या फिर सोमचंद। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद ने दोस्तों, ठीक है याद रखेंगे, चंपावत में रेशम के कारखाने खोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस पंवार शासक के दरबार में डोभाल तथा खंडूरियों का बोलबाला था? ऑप्शन देखिए, मेदिनी शाह, फतेहपति शाह, प्रदीप शाह या फिर उपेंद्र शाह। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदीप शाह। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप शाह की बात करें तो प्रदीप शाह दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी दोस्तों कनक देवी। ठीक है, कनक देवी। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो प्रदीप शाह का जो कार्यकाल था दोस्तों वो था आपका 1717 से लेके 1772 तक। ठीक है, याद रखेंगे। गढ़वाल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा कहा जाता है प्रदीप शाह को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा के शासनकाल में अठूर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
टिहरी रियासत के किस राजा के शासनकाल में अठूर विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था अठूर विद्रोह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज गुबान, ई गार्डनर, जॉर्ज हैरिट बैटन या फिर हेनरी रैमजे। तो किस कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन हैरिट बैटन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ? टनकपुर, अल्मोड़ा, कोटद्वार, काशीपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टनकपुर। ठीक है, 5वां अधिवेशन कुमाऊं परिषद का टनकपुर में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है दोस्तों, गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि, बहादुर सिंह किस क्रांति में शहीद हुए थे? ऑप्शन देखिए, पेशावर कांड, सल्ट की क्रांति, सालम की क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्ट की क्रांति में शहीद हुए थे दोस्तों गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बताना है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली, पौड़ी। क्या हो जाएगा राइट आंसर 13 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराण काल में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, हेमवंत, उत्तर कुरु, केदारखंड, तपोभूमि। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केदारखंड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करता है? ऑप्शन देखिए, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, पौड़ी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की मैराथन क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।